स्टूडेंट्स, बीके कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी ने अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम का शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया है। हम पिछले सत्र से एग्ज़ाम के लिए अलग अलग पेपर का कुछ थ्योरी के कुछ गेस्ट टॉपिक आपको दे रहे हैं और उसी क्रम में इस एग्ज़ाम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ हैं, उसको आप नोट कर लें, इसकी तैयारी करके जाए। बाकी आपकी और तैयारी तो एज इट इज जैसे चल रही है वो है ही, ये आपको और बढ़िया तैयारी कराने के लिए हेल्प करेगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी के जो टॉपिक्स हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। पहला है मीनिंग and difference between accounting and bookkeeping। accounting लेखांकन, bookkeeping पुस्तपालन। लेखांकन एवं पुस्तपालन का अर्थ एवं अंतर, इन दोनों में क्या अंतर है। दूसरा है अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग स्ट्रक्चर, सब तीनों एक ही नाम है। अतः अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, या अकाउंटिंग साइकिल क्या है, या अकाउंटिंग स्ट्रक्चर क्या है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस लेखांकन प्रक्रिया, अकाउंटिंग साइकिल लेखांकन चक्र, अकाउंटिंग स्ट्रक्चर लेखांकन संरचना। अगर कुछ भी लिख के आएगा, सबका एक ही जवाब है कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। इसको बताया गया है ट्रांजैक्शन की सबसे पहले जर्नल एंट्री होती है, फिर लेजर पोस्टिंग होता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर फाइनल अकाउंट होता है। ये साइकिल ऐसे घूमता रहता है। कुछ लोग जर्नल एंट्री ना करके सब्सिडरी बुक में चले जाते हैं। ट्रांजैक्शन की सब्सिडरी बुक, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, यही अकाउंटिंग प्रोसेस है। अगला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं। कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिएगा। एक है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा। दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा माप की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा। एक है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, व्यवसाय के चालू रहने की अवधारणा। प्रिंसिपल्स ऑफ फुल डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ फुल डिस्क्लोजर, प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, रूढ़िवादिता का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप थ्योरी के लिए तैयार करके जाइएगा। अगला है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन प्रमाप का अर्थ एवं विशेषताएं। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन प्रमाप का अर्थ एवं विशेषताएं। नीड और पर्पजेज, दोनों का मतलब एक ही है। नीड मतलब आवश्यकता, पर्पज मतलब उद्देश्य। नीड और पर्पजेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग लेखांकन प्रमाप की आवश्यकता या उद्देश्य क्या है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगला है सब्सिडरीज बुक्स, सब्सिडरीज बुक, सहायक बहियां। आप जानते हैं ट्रांजैक्शंस की सबसे पहले जर्नल एंट्री होती है, उसके बाद लेजर पोस्टिंग। कुछ लोग जर्नल एंट्री का सिस्टम नहीं अडॉप्ट करते, सब्सिडरी बुक का सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। उसमें 8 अलग अलग रजिस्टर रखे जाते हैं। कैश बुक होता है, सेल्स बुक होता है, सेल्स रिटर्न बुक होता है, परचेज बुक होता है, परचेज रिटर्न बुक होता है, बीआर बुक होता है, बीपी बुक होता है और जनरल प्रॉपर। ये सब्सिडरीज बुक्स हैं। तो अगर सब्सिडरीज बुक लिखने के लिए आया तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइएगा और प्लस ये 8 टॉपिक को 4-4, 2-2, 4-4 लाइन एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगला है मीनिंग एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तलपट को
का अर्थ एवं बनाने की विधियां, तलपट क्या है और इसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है। अगला है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एरर, लेखांकन त्रुटियां, लेखांकन अशुद्धियां क्या हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। अगला है मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, पूंजीगत एवं आयगत व्यय का अर्थ एवं अंतर। पूंजीगत व्यय क्या होता है, आयगत व्यय क्या होता है, इसका अर्थ बताइए और इन दोनों में अंतर क्या है ये। अगला है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्थगित आयगत व्यय, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्थगित आयगत व्यय। अगला है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी आप लोग देखे हैं, अधिकार शुल्क, अधिकार शुल्क का अर्थ एवं प्रकार, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रॉयल्टी। शॉर्ट नोट में पूछा जाता है मिनिमम रेंट क्या है, व्हाट इज मिनिमम रेंट, व्हाट इज शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट को कहते हैं न्यूनतम किराया, शॉर्ट वर्किंग को कहते हैं लघु कार्य राशि। व्हाट इज रॉयल्टी, अधिकार शुल्क क्या है, व्हाट इज शॉर्ट वर्किंग, लघु कार्य राशि क्या है। अगला है मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड रेंट, अधिकार शुल्क और किराया का अर्थ और इन दोनों में अंतर। अधिकार शुल्क अलग चीज होता है और किराया अलग चीज होता है। अगला है सब लीज, उपपट्टा, जैसे कोई लैंडलॉर्ड अपनी जमीन लीजी को लीज पर दिया है और वो लीजी उसे खुद लीज पर उठा दे, ये सब लीज का केस होता है। अगला है नजराना, नजराना, इस पे भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। जब नजराना लिखने के लिए आएगा तो इसका मीनिंग बताइएगा और जब इसका पेमेंट होता है तो उसकी एंट्री बताइएगा और इसको जब हर साल राइट ऑफ करते हैं उसकी एंट्री करके बताइएगा। अगला है मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड क्रेडिट सेल, किराया क्रय पद्धति और उधार बिक्री में अंतर एवं इसका अर्थ। मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड क्रेडिट सेल। अगला है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, किराया क्रेता के पुस्तकों में हायर परचेज सिस्टम से संबंधित क्या जनरेंटी की जाती है। एक क्वेश्चन रॉयल्टी में भी छूट गया है, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ लीजी, रॉयल्टी से रिलेटेड लीजी अपने यहाँ क्या जनरेंटी करता है, वो तीनों केस में अलग अलग आपको डिटेल बताना पड़ेगा। अगला है मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। दो बातें होती हैं, किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति, ये दोनों अर्थ बताना है और इन दोनों में अंतर बताना है। मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अगला है मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट, विभागीय खाता और शाखा खाते का अर्थ एवं दोनों में अंतर। अगला है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, शाखा का अर्थ एवं इसके प्रकार। ब्रांचेस कितने प्रकार के होते हैं जानते हैं, होम ब्रांचेज, फॉरेन ब्रांचेज, ऐसे कैटेगरी, फिर होम ब्रांचेस की कैटेगरी है। अगला है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अंडर द बोथ एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अंडर द बोथ एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी, दिवालिया से संबंधित दोनों अधिनियम के अंतर्गत पूर्वाधिकार लेनदार। दोनों अधिनियम प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट एंड प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, ये दोनों अधिनियम इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड हैं। इन दोनों अधिनियम में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स किसको माना जाता है। अगला है मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, स्थित विवरण में और आर्थिक चिट्ठे में क्या अंतर है, इसका अर्थ क्या है, इसमें अंतर क्या है। फिर एक है मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन डिफिशियंसी अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। न्यूनता खाता या न्यूनता खाता और लाभ हानि खाते का अर्थ एवं दोनों में अंतर। डिफिशियंसी अकाउंट बनाया जाता है इंसॉल्वेंसी में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए। इन दोनों का अर्थ क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। अगला है प्रोफार्मा ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। कभी कभी कहा जाता है कि एक काल्पनिक आंकड़ों से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाइए, फॉर्मेट बनाइए। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर विथ इमेजिनरी डेटा। आंकड़े जो है काल्पनिक ले लीजिए। अगला है व्हाट इज वॉयेज अकाउंट। समुद्री खाता क्या है, व्हाट इज वॉयेज अकाउंट एंड एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग वॉयेज अकाउंट। समुद्री खाता क्या है और समुद्री खाता बनाने की विधि का वर्णन करिए। व्हाट इज वॉयेज अकाउंट, समुद्री खाता क्या है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग वॉयेज अकाउंट, समुद्री खाता को बनाने की विधि का वर्णन करिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप इसको रिवीजन कर लेंगे। इसके अलावा जो आपकी तैयारी है वो ठीक है ये, लेकिन थ्योरी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ये जो गेस्ट क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। वीडियो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी शेयर करिए। थैंक यू।